प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू अवर हेवनली फादर फॉर दिस वंडरफुल डे दैट ही हैज शोन अस। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, आप तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपके लोग एक बार फिर से दूर और करीब से विश्वासयोग्यता के साथ प्रभु जी प्रत्येक रविवार की तरह प्रभु जी एकत्रित हुए हैं। जो अभी हमने आराधना की है प्रभु जी, हमें विश्वास है आपने ग्रहण किया है उस आराधना को प्रभु जी। हम अपने आप को आज जीवित बलिदान आपके चरणों में चढ़ाते हैं। जो भी हमने गलतियां की हैं, देखने, सुनने, बोलने, करने, सोचने में अंगीकार और पश्चाताप करते हैं लॉर्ड। आज आपका वचन हमसे बातचीत करे, हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दीजिए प्रभु यीशु मसीह जी। फादर गिव अस लिसनिंग ईयर्स and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times in the name of the Lord Jesus Christ। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं, सारी डिस्ट्रैक्शंस दूर हो जाएं और प्रभु जी आपके लोग वचन को ठीक से समझने पाएं। हम सब से प्रभु जी व्यक्तिगत रूप से आप बातचीत करें अपने वचन के द्वारा और प्रभु जी हम पश्चाताप के योग्य फल लाने पाएं लॉर्ड। आपके लोग में छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू माई फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। यू आर सो फेथफुल इन जॉइनिंग एवरी संडे एंड गॉड इज़ अ ग्रेट रिवॉर्ड फॉर यू। और हमने जो वीडियो में पिछले देखा था बीइंग बॉर्न अगेन सीरीज़ में, ये दूसरा पार्ट है, नया जन्म प्रभु में प्राप्त करना, है ना जी। और ये 7 जन्मों की कहानी नहीं है, ये 84 लाख जूनियों की कहानी नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर में आप इस पृथ्वी पर होकर, इसी शरीर में होकर कैसे नया जन्म प्राप्त करना है। हमने ये पिछले वीडियो में देखा था और जिन्होंने वो वीडियो मैसेज सुना है वो जानते हैं मैं किस बारे में चर्चा कर रहा हूँ। यूहन्ना 3 से हमने मनन किया था ज़्यादातर, जब निकोडिमस जो बाइबल टीचर है, जो पुराने नियम का जो शिक्षक है, शास्त्री है जी, वो आके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो सबसे बड़े शिक्षक हैं इस यूनिवर्स के, हम सब के, उनके साथ वार्तालाप होती है नए जन्म को प्राप्त करने के लिए। और आज हम देखेंगे इस वचन में, उस मैसेज को हम आगे बढ़ाकर हम देखेंगे कि किस तरीके से नया जन्म प्राप्त करने के चिन्ह क्या होते हैं। कैसे पता लगेगा कि किसी ने नया जन्म प्राप्त किया। आप जब विश्वासियों से बात करते हैं, बहुत बार आपको पता ही नहीं लगता कि वो वाकई में विश्वासी हैं कि नहीं हैं, बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर परमेश्वर का वचन वास करे और उसका प्रकटीकरण हमारे जीवन में हो, चाहे वो फलों के दौर पर हो, चाहे वो अलग अलग तरीके से हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी मैं प्रार्थना में भी ये बात मैं बोल रहा था कि जो मत्ती 3:8 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, पश्चाताप के योग्य फल लाओ, बियर फ्रूट वर्दी ऑफ रिपेंटेंस। तो अगर किसी ने पश्चाताप किया है और नया जन्म प्राप्त किया है तो उसके फल जो हैं वो प्रकट होंगे और वो बताएंगे कि वाकई में प्रभु में नई सृष्टि है कि नहीं है। बहुत सारे चिन्ह हैं जो वचन में दिए गए हैं नई सृष्टि के या नए मनुष्य के, या जिसने नया जन्म प्राप्त किया प्रभु यीशु मसीह में होकर। सबसे पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसकी 7वीं आयत, द एपिस्टल ऑफ जॉन द एपोस्टल ऑफ गॉड, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 7, चैप्टर 4 वर्स 7, 4 के 7 में लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। सबसे पहला क्या है जी? आपस में प्रेम रखें, आपस में प्रेम रखें। प्रभु यीशु मसीह ने ये दूसरी आज्ञा के तौर पर सिखाया अपने चेलों को, लव योर नेबर एज योर सेल्फ, अपने पड़ोसी से ऐसे प्रेम कर जैसे तू अपने आप से प्रेम रखता है। मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है। आज हम देखते हैं मसीह लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं जी। मसीह लोगों के बीच में बहुत सारी ईर्ष्या, जलन, चाहे वो दुनिया के लोगों के साथ हो या आपस में हो, ये एक अच्छा चिन्ह नहीं है जी। 2 तिमोथी 3रा अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, अंतिम दिनों के चिन्हों के बारे में लिखा है, पीपल विल बिकम लवर्स ऑफ प्लेजर एंड लवर्स ऑफ देमसेल्व्स। लोग जो है दुनिया से ज़्यादा प्यार करेंगे और अपने आप से ज़्यादा प्रेम करेंगे जी। लेकिन यहाँ पर वचन सिखाता है हम आपस में प्रेम रखें। आपस में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। हम दुनिया के रीति रिवाज नहीं अपना रहे हैं, दुनिया के तौर तरीके नहीं अपना रहे हैं, लेकिन हमें प्रेम में चलना है प्रभु के लोगों के साथ और संसार के लोगों के साथ भी। वी मस्ट नॉट हेट देम। यस, वी
don't approve of their lifestyle. We don't approve of the lifestyle that people lead in this world. But we must love everybody unconditionally. ऐसा नहीं है जो हमारा ज़्यादा ध्यान रखेगा या मतलब जो ज़्यादा ऑफरिंग दे रहे जी या ज़्यादा हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं आप उसका ध्यान रखेंगे, नॉट एट ऑल. उससे ज़्यादा प्रेम रखेंगे, ऐसा नहीं है. वी मस्ट लव एवरीबडी अनकंडीशनली एज आवर गॉड लव्स अस. और उसमें लगा जो कोई क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है. प्रेम परमेश्वर से है. द सोर्स ऑफ डिवाइन लव इज गॉड हिमसेल्फ. जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है. अगर कोई प्रभु में नहीं भी है ना जी और उसके अंदर ये लव फ्लो कर रहा है, इट मीन्स ही हैज बीन बोर्न ऑफ गॉड. इसमें ये नहीं लिखा विश्वासी जो प्रेम रखते हैं वो प्रभु से जन्मे हैं. देयर आर सो मेनी पीपल आई नो इन द वर्ल्ड दे हैव डिवाइन लव एंड दैट कम्स आउट ऑफ रेवरेंशियल फियर फॉर गॉड. ये तभी आ सकता है जब आदरणीय भय प्रभु को लेकर हो और प्रभु से कोई जन्मा हो. अननोइंगली दे आर फ्लोइंग इन लव एंड द लॉ ऑफ द लॉर्ड इज रिटन ऑन देयर हार्ट्स. वो अज्ञान है परमेश्वर के वचन से, लेकिन प्रभु की व्यवस्था उनके हृदयों पर लिखी हुई है. हालेलुया. रोमियो की पत्री में हम यही पढ़ते हैं जी, जो वचन पर चलता है वचन से अनजान रहकर भी तो प्रभु की व्यवस्था ऐसे लोगों के हृदय पर लिखी है प्रभु ने. वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है. ही नोज गॉड. अब जानते हैं क्यों? क्योंकि अगली आयत में साफ बताते हैं जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता. और इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे एनीवन हु डज नॉट लव डज नॉट नो गॉड. और एक जगह लिखा है एनीवन हु डज नॉट लव गॉड डज नॉट नो गॉड. पहली दो कमांडमेंट्स पूरी कवर हो जाती हैं इसमें. बिकॉज गॉड इज लव, क्योंकि प्रभु ही प्रेम है. लेकिन दुनिया ने क्या बना दिया? प्रेम ही प्रभु है. लव इज गॉड एंड गॉड इज लव. लोग दोनों इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. ऐसा नहीं है जी. गॉड इज लव एंड लव इज फ्रॉम गॉड. लव इज नॉट गॉड. लव इज फ्रॉम गॉड बट गॉड इज लव. गॉड इज वर्ड. हाँ जी, परमेश्वर वचन भी है, प्रभु प्रेम भी है जी. तो आप वचन अगर ध्यान से पढ़ेंगे, मनन करने लगेंगे तो आपके अंदर वो डिवाइन लव प्रभु के लिए सबसे पहले फ्लो होगा और फिर लोगों के लिए भी फ्लो होगा जी. आज हम देखते हैं लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष, इल्जाम लगाना, स्लैंडरिंग स्पिरिट्स और दूसरे को नीचे गिराना जी. डिवाइन लव नहीं है. दिस शोज दैट लव इज नॉट देयर. बाइबल सेज लव कवर्स ऑल सिंस. पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप नहीं किया जी. एंड वी हैव नो राइट टू पॉइंट फिंगर्स एट अदर्स. क्योंकि सोचना भी करने के बराबर. आप कहेंगे मैंने तो कभी किसी का खून नहीं किया, मैंने तो कभी किसी का रेप नहीं किया, मैंने तो कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की, मैं तो बहुत ही पोलाइट हूँ, मैंने तो बहुत सेवा किया जी लोगों की. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, सोचना भी करने के बराबर है. और बाइबल कहती है 10 आज्ञाओं में से अगर एक भी आज्ञा का उल्लंघन किया तो आपने सारी आज्ञाओं का उल्लंघन किया. अब आप कहेंगे वो तो पुराने नियम की आज्ञाएं हैं. 10 की 10 आज्ञाएं आज भी नए नियम में मौजूद हैं. हो सकता है कि एक ही जगह पर जैसे निर्गमन 20 में है सारी आज्ञाएं एक साथ, वो नहीं है. लेकिन आप नए नियम में भी पढ़ते हैं कि प्रभु से प्रेम रखो. ये मैं नए नियम से ही बता रहा हूँ आपको. ये पहला यूहन्ना की पत्री. कई लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के लेटर्स में हमें नहीं देखना जी, हमें बाद में देखना. तो मैं बाद में ही आपको बता रहा हूँ यूहन्ना की पत्री से. प्रभु यीशु मसीह के रेड लेटर वर्ड्स होते हैं जी बाइबल में, आप उन्हें कैसे हटा सकते हैं? अगर प्रभु यीशु मसीह जिस वचन में नहीं है, दैट इज नॉट द वर्ड ऑफ गॉड. बिकॉज वर्ड बिकेम फ्लैश. वचन ही तो देहधारी हुआ प्रभु यीशु मसीह की फॉर्म में. तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मत देखिए? यस, कॉन्टेक्स्ट कैन बी डिफरेंट. हो सकता है कुछ उन्होंने ज्यूज को एड्रेस किया हो, कुछ उन्होंने जेंटाइल्स को एड्रेस किया हो, कुछ वो उस सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने बातचीत की है बहुत सारी. लेकिन इट डजंट मीन द वर्ड इज़ नॉट एप्लीकेबल टुडे. वचन आज भी लागू होता है जी हम सबके जीवन में. चाहे आप जेनेसिस पढ़ें, चाहे रेवलेशन पढ़ें, चाहे मैथ्यू पढ़ें, चाहे ल्यूक पढ़ें, जॉन पढ़ें, मार्क पढ़ें, कुछ भी पढ़ें जी. वर्ड ऑफ गॉड इज इटर्नल. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन प्रभु का वचन नहीं टलेगा. तो आज हम अपने जीवन को चेक करें. हम कहते हैं हम नई सृष्टि हैं, हम प्रभु में हैं. प्रभु में होने का मतलब क्या है? हम कहते हैं मसीह हैं हम. तो सबसे पहला चिन्ह है परमेश्वर के फल आएंगे पश्चाताप अगर हमने किया है. और फलों में सबसे पहले प्रेम प्रभु के लिए होगा. और दूसरा प्रेम का मतलब ये नहीं है कि आप सहभागी हो जाएंगे उन लोगों के साथ जो गलत काम कर रहे हैं, कि हम तो प्रेम करते हैं कि हम तो उन्हें प्रभु में लाना चाहते हैं तो हम उनके साथ उठेंगे, बैठेंगे और किसी तरह बचा लेंगे. मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अगर आप इस फॉर्मूले को अपनाएंगे तो आप खुद हिल जाएंगे उसमें. बिकॉज दैट इज नॉट हाउ गॉड वर्कड.
प्रभु यीशु मसीह ने कैसे काम किया? अभिषेक के द्वारा। ही वर्क थ्रू एनॉइंटिंग एंड रेवलेशन। वो वहीं जाते थे जहाँ पिता उन्हें दिखाते थे जहाँ जाने के लिए, वो वही करते थे जो पिता उन्हें, वो पिता को देखते थे करते हुए। हालेलुया, हालेलुया। तो दैट इज माइट। वो आप अपने वचन को अपने मुताबिक आप ढालना चाह रहे हैं जी, क्योंकि आप दुनियादारी नहीं छोड़ना है। प्रभु मोटिव जानते हैं हर एक का। इफ यू वांट टू विन अदर्स देन प्रे एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। लव दिखाइए उन्हें, आप लव दिखाइए, प्रेम दिखाइए उन्हें। एट द सेम टाइम इट डजंट मीन दैट यू आर गोइंग टू जॉइन yourself together, because 2 Corinthians 6:14-17 clearly says कि रोशनी का और अंधकार का क्या मेल है जी। आप ऐसा करके देखिए एंड आस्क द स्ट्रेटेजी फ्रॉम द लॉर्ड। पतरस ने स्ट्रेटेजी अपनाई, पूरी रात मछली पकड़ने की कोशिश की, एक मछली नहीं पकड़ पाई। ही वॉज अ प्रोफेशनल फिशरमैन, बट वन डायरेक्शन फ्रॉम द लॉर्ड। ट्वाइस इट हैपेंड इन द वर्ड ऑफ गॉड, इन ल्यूक चैप्टर 5 वर्स 1-5 एंड जॉन 21। आप क्लियरली पढ़ें प्रभु की इंस्ट्रक्शन 1-6, तभी वो मछली पकड़ पाए। सो वी मस्ट आस्क द होली स्पिरिट दैट व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस लॉर्ड। इन्वॉल्व हिम इन एवरी मैटर। अपने हाथों में मैटर मत लीजिए लोगों को बचाने के लिए, नहीं कर पाएंगे जी। प्रेम जरूर दिखाएं, बट डोंट अप्रूव ऑफ देयर लाइफ स्टाइल। बहुत लोग पापी से भी घृणा करने लग जाते हैं, वो भी गलत है जी। पापियों से प्रेम रखना है, हम सब पापी हैं, और पाप से घृणा करना है। हालेलुया, हालेलुया। Secondly, we will not be stagnant in the word of God if we are born again. अगर हम नई सृष्टि पाए हुए लोग हैं, अगर नए जन्म प्राप्त किए हुए लोग हैं प्रभु में, तो हम एक जगह पर रुके नहीं रहेंगे विश्वासी के तौर पर। हम कहते हैं हम मसीह हैं। मसीह का मतलब क्या होता है जी? अभिषिक्त, परमेश्वर का अभिषिक्त। इफ वी आर नॉट anointed, then how can we call ourselves मसीह? How can we call ourselves anointed ones? How can we call ourselves? हम सिर्फ बिलीवर्स बोल सकते हैं, लेकिन हम मसीह नहीं बोल सकते। मसाया मीन्स द वन हु इज anointed from God. So our target should be that we must grow in our stature in the spiritual realm. हमें अपने आत्मिक स्तर में बढ़ना है, आत्मिक जगत में प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु यीशु मसीह का स्टेचर बढ़ा। ल्यूक चैप्टर 2 वर्स 50 ऑनवर्ड्स जब आप पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के अधीन थे, और उसमें लिखा है कि वो अपने बुद्धि में, अपने ही ग्रीव इन फेवर, इन स्टेचर एंड इन विजडम, फेवर अमंग पीपल हियर ऑन अर्थ एंड विद गॉड इन हेवन। तो प्रभु का लेवल बढ़ता चला गया जी। हर एरिया में प्रभु का लेवल बढ़ा है। मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दिया है, एनॉइंटिंग का लेवल बढ़ा प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह वेट करते रहे जब होली स्पिरिट उनके ऊपर उतरे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरे जी। देन ही स्टार्टेड ऑफ हिज मिनिस्ट्री। सो अ बिलीवर इज द वन हु इज equipped in the word of God, at the same time he is anointed from heaven. हमें बढ़ना है जी। अगर आप बढ़ नहीं रहे हैं तो इसका मतलब आप घट रहे हैं जी। और स्टैग्नेंट वाटर अच्छा नहीं होता, हम जानते हैं। फ्लोइंग वाटर जो होता है ना जी, उसमें कभी भी गंदगी इकट्ठी नहीं हो सकती, बट स्टैग्नेंट वाटर स्टिंक्स, है ना जी। और हमें पता है कि उसमें कई तरह के मॉस्किटोज और अलग अलग तरह के चीज़ें उसमें पनप सकती हैं जी। सो वी मस्ट फ्लो इन द होली स्पिरिट। अ गुड बिलीवर इज द वन हु ग्रोज इन स्टेचर फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। अगर प्रभु के साथ प्रेम में ढिलाई आ रही है, प्रभु के साथ प्रार्थना में ढिलाई आ रही है, प्रभु के साथ वचन में ढिलाई आ रही है, तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है जी। वी मस्ट चेक अप आवर लाइव्स एंड वी मस्ट सी टू इट कि हम वाकई में पिछले साल इस स्तर पे थे, आज भी वही जील है हमारे अंदर, आज भी वही प्रेम है प्रभु के लिए, आज भी वही प्रेम है प्रभु के लोगों के लिए, या वो प्रेम बुझता चला जा रहा है और कंडीशनल लव में हम आ गए हैं जी। Thirdly, John 8:47. The one who is born of God, he hears the word of God. कई लोग वचन नहीं सुनना चाहते, वो चाहते हैं कि हमारे मुताबिक वचन हो, लेकिन वो पूरा वचन नहीं सुनना चाहते जी। अगर आप पूरा वचन नहीं सुनना चाहते हैं तो इट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। मैंने ये कई बार कोट किया है, यूहन्ना 6 अध्याय उसकी 60 से 66 आप पढ़ सकते हैं। किस तरीके से बहुत सारे विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे थे वो छोड़कर चले गए प्रभु को। वाई? उन्होंने कहा तो बहुत कठिन है ये फॉलो करना, ये जो बता रहे हैं तो बहुत कठिन है पीछे चलना।
एंड दे लेफ्ट द लॉर्ड। और प्रभु ने ओपन इनविटेशन, एक तरह का ओपन फ्रीडम दे दी अपने चेलों को कि जिसको जाना है वो जा सकता है जी। लेकिन पतरस ने कहा अनंत जीवन के शब्द तो आप ही के पास हैं प्रभु। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन जो सुनता है, लोगोस और रीमा दोनों हमें सुनने हैं जी। वी मस्ट नॉट बी स्टैग्नेंट। एक समय आएगा जब ड्राइनेस आनी शुरू होगी स्पिरिचुअल रेल्म में आपको लगेगा यार ये ना और मुझसे नहीं सुना जा रहा, तो आप क्या करेंगे, दुनिया में बिजी हो जाएंगे। तो इसलिए रीमा वचन तक पहुंचना बहुत जरूरी है, खाली लोगोस नहीं। वी मस्ट ग्रो टू द स्टेचर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सो दैट वी कैन हैव रीमा वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम हेवन। एक लेवल है वचन में ग्रो कर, 7 लेवल्स होते हैं जी प्रभु में ग्रो करने के। 7 लेवल्स होते हैं गिफ्टिंग में ग्रो करने के, 7 लेवल्स होते हैं वचन में ग्रो करने के। तो पहले तो एक साधारण वचन आप पढ़ते हैं और आपको हो सकता है बहुत सारी ये समझ ना आए जी, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं, उस वचन को दोबारा जब पढ़ना शुरू करते हैं आपको और गहराई में बातें समझ आनी शुरू होती हैं। जो बातें आपको समझ नहीं आती थी पहले, वो आपको समझ आनी शुरू होती है जी। उसके बाद क्या होता है, किस तरीके से आप बढ़ते हैं उस लेवल में, और प्रकाशन का आत्मा उतरता है आपके ऊपर, और आप देखते हैं ये बातें इतने साल से कैसे छिपी हुई थी, और आप उसको लागू करना शुरू करते हैं। आपका अननोइंगली फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, फ्रॉम प्रीसेप्ट टू प्रीसेप्ट, योर नेचर स्टार्ट्स टू चेंज। आपका अंदर वो बदलाव आना शुरू होता है प्रभु की महिमा के लिए। यूहन्ना 8:41 और यूहन्ना 8:38, द वन हु इज बॉर्न ऑफ गॉड ही फॉलोज द एक्शंस ऑफ गॉड, मतलब ही वो जो है परमेश्वर के कार्य करेगा, डूइंग द डीड्स ऑफ गॉड, डूइंग द डीड्स ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह की क्या गवाही थी, लूका 24:19 में अगर आप पढ़ेंगे, ऑन द रोड टू एमायूस, ऑन द वे द 2 डिसाइपल्स आर टॉकिंग टू ईच अदर। 2 चेले आपस में बात कर रहे हैं एमायूस की सड़क पर चलते हुए। क्या कह रहे हैं वो आपस में, प्रभु यीशु मसीह बीच में आ जाते हैं जी, और वो क्या चर्चा चल रही है वहां पर, जीसस ऑफ नाज़रेथ, अ प्रॉफिट ऑफ गॉड, है ना जी, माइटी इन वर्ड एंड इन डीड, वचन में भी परिपूर्ण और कार्य में भी परिपूर्ण। पुराने नियम में अगर आप देखें, व्यवस्था विवरण 34वां अध्याय 10 से 12, भविष्यवक्ता मूसा की यही गवाही है। ही वाज माइटी इन वर्ड, ही वाज माइटी इन साइंस, वंडर्स एंड मिरेकल्स, and he talked to God face to face. No other prophet has been born again in Israel since then. कोई ऐसा भविष्यवक्ता हुआ ही नहीं इजराइल में तब से जो ऐसे प्रभु से बातचीत कर सके जैसे भविष्यवक्ता मूसा करते थे। तो संत पौलुस जो है हम देखते हैं उनके जीवन में, प्रेरितों के काम में जब आप पढ़ेंगे और रोमियो की पत्री में, वो खुद चैलेंज देते हैं सबको कि आप मेरे एक्शंस को जानते हो, आप मेरे एग्जाम्पल को जानते हो। पत्रियों में भी कई बार कहते हैं जैसे मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ वैसे ही मेरा अनुसरण करो, और तुम मेरे लाइफस्टाइल को जानते हो। वो चैलेंज करते हैं ये सबको। एंड दिस इज व्हाट वी मस्ट एम फॉर, डूइंग द डीड्स ऑफ द फादर, डूइंग द डीड्स ऑफ द फादर। प्रभु यीशु मसीह ने चैलेंज किया, क्या कोई पाप मेरे अंदर ढूंढ सकता है? देयर वाज नोबडी हु कुड पॉइंट फिंगर्स एट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हाँ, सदूकी फरीसी करते थे, ऐसे लोग जरूर मिलेंगे, लेकिन वो खुद नहीं चल रहे हैं, इसलिए वो अपनी गलतियां छुपाने के लिए प्रभु के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं। आपके जीवन में भी ऐसे कई लोग आएंगे जो अपनी गलतियां छुपाने के लिए वो आपके ऊपर उंगलियां उठाएंगे जी। बट योर कॉन्शियस योर इनर विटनेस ऑफ द स्पिरिट मस्ट बियर विटनेस विद द होली स्पिरिट। तो आपकी जो इनर विटनेस होती है वो आपको एकदम से प्रिक करती है जी। इनर विटनेस में क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जो होली स्पिरिट है वो आपके अंदर वास करते हैं, और आपकी स्पिरिट जो है इट वर्क्स एज द कैंडल ऑफ द लॉर्ड। तो आपकी स्पिरिट आपको डायरेक्ट करेगी ये चीज आप सही कर रहे हो और नहीं कर रहे हैं जी। हालेलुया। तो आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, टू नो वेदर अ पर्सन इज बॉर्न अगेन और नॉट इज द पर्सन डज नॉट कंटिन्यू टू सिन। वो व्यक्ति लगातार पाप नहीं करता रहेगा। वचन कहता है जो प्रभु से जन्मा है वो पाप नहीं करता रहेगा। ये नहीं लिखा हुआ वो बिल्कुल पाप नहीं करेगा, पाप नहीं करता रहेगा। एक टाइम आएगा जी वो सिन का प्रभाव चला जाएगा आपके ऊपर से। 1 John chapter 3 verse 9, 1 John chapter 3 verse 6, 1 John 5:18। ये समझना बहुत जरूरी है। पहला यूहन्ना 3:6, 3:9 और 5:18। वो पाप नहीं करेगा ऐसे लगातार। परमेश्वर उसे उठाएंगे, परमेश्वर उसे अपने स्वरूप और समानता में ढालेंगे जी, और परमेश्वर
उसे अपनी नज़दीकी में लेकर आएंगे। इसलिए प्रभु ने हमें, प्रभु की प्रार्थना में क्या सिखाया? फादर डू नॉट लीड अस इनटू टेम्पटेशन। प्रभु ही बचा सकते हैं, प्रभु ही बचा सकते हैं हमें परीक्षा में, हमें अभिलाषा में पड़ने से। आप प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु हमें बचाइए, और परमेश्वर विद्या दिखाएंगे जी। आस्क द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी की सहायता तो मांगे और वो मदद करेंगे जी। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 29वीं आयत में लिखा हुआ है, द वन हु इज बॉर्न ऑफ गॉड ही प्रैक्टिसेस राइटियसनेस। जो प्रभु से उत्पन्न हुआ है, जन्मा है, वो क्या करेगा जी? धार्मिकता के कार्य करेगा जी। वो धार्मिकता का अनुसरण करेगा, वो धार्मिकता के मार्ग पर चलेगा। धार्मिकता का मतलब क्या है? जब आप याकूब की पत्री पढ़ते हैं तो धर्मी जन कौन कहलाएगा? जो विधवाओं की शुद्धि ले, जो अनाथों की शुद्धि ले। बहुत ज़रूरी है समझना कि हम क्या करना चाह रहे हैं जी। अगर हम कोई चैरिटेबल कार्य भी करते हैं, हम कई बार उसका ढिंढोरा पीट देते हैं जी, लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं जी? गुप्त में हम कार्य करें जो संसार को पता भी ना हो, प्रभु की महिमा के लिए। और आप देखेंगे किस तरीके से प्रभु कैसे अनुग्रह देंगे जी आपको। जब आप पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ के दिखा रहा हूँ, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय है 26 और 27। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे या धर्मी जन समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। तो एक बॉर्न अगेन का साइन क्या है जी? अगला, जबान कंट्रोल में होगी जी उसकी। अगर जबान कंट्रोल में नहीं है, आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे विश्वासी अपशब्द इस्तेमाल करते हैं जी, इवन गाली गलौज करेंगे जी, या सारा दिन निंदा करते रहेंगे, या दूसरे की अच्छे पॉइंट्स में भी वो गलतियां ढूंढने की अलग गिफ्टिंग है उनके अंदर। हाउ टू पॉइंट फिंगर्स, हाउ टू रेज अप क्वेश्चंस एंड मतलब अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट कम, और इट्स इज ईजी टू क्रिटिसाइज रादर देन टू अप्रिशिएट अदर्स, है ना जी। तो मदर टेरेसा जी ने बहुत अच्छा कहा था कि अगर हम लगातार लोगों को हेट करते रहेंगे तो प्यार करने का समय कब मिलेगा जी। तो जबान कंट्रोल में नहीं होती ऐसे लोगों की। अगर कोई वाक्य में प्रार्थना करता है तो उसे अपनी गलती सबसे पहले पता लगेगी और उसकी जबान से आपको पता लगेगा। इसलिए प्रभु ने कहा मैं तुम्हें नई भाषा दूंगा पहले, क्योंकि हमारी जबान करप्ट है। याकूब 3 में आप पढ़ेंगे, खारा और मीठा पानी एक ही जबान से कैसे निकल सकता है, एक ही स्रोत से कैसे निकलेगा। अब 27 में यहाँ देखिए, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी शुद्धि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। संसार से निष्कलंक मतलब क्या है? संसार की गलत बातों में सहभागी नहीं होना जी। आजकल लोग कहते हैं कोई बात नहीं, लिविंग रिलेशनशिप है तो कोई बात नहीं। अगर अलग अलग तरह के जो लाइफस्टाइल लोग अपना रहे हैं, कोई बात नहीं है, प्रभु तो सबसे प्रेम करते हैं जी। एंड दिस इज एपोस्टेसी। यही लोग भटक जाएंगे अंतिम दिनों में। यू आर नॉट in any kind trying to bring the word of God in truth। आप किसी भी तरीके से प्रभु के वचन को आप सच्चाई के साथ नहीं लेकर आ रहे हैं। यू आर जस्ट ट्राइंग टू प्लीज अदर्स, और वो बहुत घातक है जी। सो वी मस्ट प्रैक्टिस राइटियसनेस। हो सकता है लोग नाराज हों, आपको ऐसा वचन प्रचार कर रहे हैं खराई के साथ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, खरा उपदेश यहाँ पर भी और स्वर्गीय स्थानों में भी आदर किया जाता है उसको। और मैं कभी गहराई बताऊंगा आपको आत्मिक बातों को लेकर कि जो वचन आप प्रचार करते हैं वो एंजल्स भी सुनते हैं, फरिश्ते भी सुनते हैं। आपको लग रहा होगा कि कोई मैसेज नहीं सुन रहा जो हम प्रीच कर रहे हैं, यहाँ 1-2 लोग ही जुड़े हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पिरिचुअल रियल्म इज़ मोर रियल देन द नेचुरल रियल्म। हम नेचुरल में देखते हैं कि क्या हज़ारों लाखों लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल रियल्म में फरिश्ते जो हैं वो लेकर जाते हैं मैसेज। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 14 verse 1 to 6, the angels of God carry the word of God, they carry the message of God, और वो वचन को लेकर जाएंगे पृथ्वी के कोने तक। हो सकता है आपको नहीं पता, लेकिन वो मैसेज जब रिलीज होता है आपकी ज़बान से, oh yes, the angels carry it if it is in truth, if it is in accordance with heaven, वो लेकर जाएंगे जी, और किसी और कंट्री में किसी और परमेश्वर के जन को पहुँचाएंगे, और वो हो सकता है कि मासेस तक पहुँचाएगी। अलग अलग तरीके से कार्य होते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग एंजल्स नियुक्त हैं। हमने एंजल्स के ऊपर पहले टीचिंग दी हुई है और आप उसे देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। और प्रभु
उसकी गहराई को हमें समझना बहुत जरूरी है जो आप वचन प्रचार करते हैं। व्हेन यू स्पीक, आप अगर क्लोजेड में भी कोई डिक्री कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं या प्रोफेसी कर रहे हैं, वो एंजल्स वर्ड कैरी करते हैं स्पिरिचुअल रियल में दूसरी जगहों पर। हालेलुया। जैसे हम सिग्नल को कैच करते हैं एंटीना की तरह, ये जो टेलीविज़न है, जब हम देखते हैं कि वो पहले लोग एंटीनास खड़े करते थे ताकि सिग्नल कैच करें, इसी तरीके से आत्मिक सिग्नल होते हैं जो हम कैच करते हैं। आप कहेंगे यही बात तो मुझे प्रभु ने रिवील की, ये जो दूसरे व्यक्ति को रिवील की, ये कैसे हो रहा है? एंजल्स कैरी दैट वर्ड एंड ट्रांसमिट इट इन योर स्पिरिट. You carry that same frequency and then you come in one accord with that particular prophet or an apostle of God. तभी वहाँ से confirmation मिलती है जी आपको. So there comes a time, a season and an anointing. वो अभिषेक उतरता है एक समय के लिए जब आप उस anointing में टैप इन करते हैं और आपको वही प्रकाशन मिलेगा जो किसी और भविष्यवक्ता को जो प्रभु के साथ चलता है वो मिल रहा है जी. यहाँ वो भविष्यवाणी वो जो कर रहे हैं किसी और, हो सकता है आप टेलीविजन पर देख रहे हैं, हो सकता है पर्सनली उन्हें मिल रहे हैं. आप कहेंगे यही बात प्रभु ने मुझे प्रकट की, यही चीज मेरे स्पिरिट में डाली. आपने प्रभु से फेस टू फेस नहीं सीखा, लेकिन आपके स्पिरिट में वो डिपॉजिट हुआ. किसने डाला वो? द स्पिरिट रियल्म इज मोर रियल देन द नेचुरल रियल्म. सो वी मस्ट प्रैक्टिस राइटियसनेस कम व्हाट में, है ना जी. और आपका रिलेशन प्रभु के साथ है जी. लोगों को समझ नहीं आ रहा प्रभु ने आपको क्या बोला है, इट डजंट मैटर. यू मस्ट ओबे द लॉर्ड. द वन हु इज बॉर्न ऑफ गॉड विल ओबे द लॉर्ड. दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट. आज्ञाकारिता होगी उसके जीवन में. वचन में लिखा है जो प्रभु से प्रेम करते हैं वो उनकी आज्ञाओं को भी मानेंगे. आप यूहन्ना की पत्री पढ़ें, पहला अध्याय, आपको पता लग जाएगा जी. पहला यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय, तो आपको पता लग जाएगा जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो पाप नहीं करते और वो आज्ञा मानते हैं प्रभु की. बहुत सारे लोग अपने हिसाब से करते हैं, फिर कहते हैं प्रभु आप आशीषित करिए, मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप भरोसा तो कर रहे हैं, आप विश्वास भी कर रहे हैं. यू ट्रस्ट द लॉर्ड एंड यू हैव फेथ इन द लॉर्ड, यू बिलीव इन द लॉर्ड, बट यू आर नॉट ओबीडिएंट टू द कॉल ऑफ गॉड. प्रभु की आज्ञा का पालन करना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है. इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू ओबे द लॉर्ड. येस, इट टेक्स सेक्रीफाइस. बलिदान होता है जी उसमें. बहुत बार अपनी इच्छाओं का बलिदान होता है, बहुत बार अपनी टाइमिंग का, अपने टाइम का, अपने प्रायोरिटीज़ का बलिदान होता है. बट याद रखिएगा जी, गॉड इज़ अ प्रायोरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल. पवित्र आत्मा जी से सहायता मांगें, ही इज़ गोइंग टू हेल्प यू. पवित्र आत्मा जी को इन्वॉल्व करें हर मैटर में, वो आपकी मदद करेंगे जी. जब तक हम पवित्र आत्मा की सहायता नहीं मांगेंगे तो क्या होगा? वो घमंड को दर्शाते हैं, हम अपने आप से कोशिश करते हैं करने की, दैट शोज प्राइड. लेकिन वहाँ पर हमें अनुग्रह की जरूरत होती है, वहीं पर ग्रेस काम आता है जी. वहीं पर पवित्र आत्मा जी, दैट इज द स्पिरिट ऑफ ग्रेस दैट हेल्प्स अस in the times of need and times of trouble. हालेलुया. फिलिपियों 2 अध्याय 6 से 8 जब आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह मृत्यु तक आज्ञाकारी रहे, मृत्यु तक विश्वास भी रहे. इसलिए हर एक घुटना उनके आगे टेकेगा, हर एक जबान अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है. First John chapter 2 verse 19, First John chapter 3 verse 10, First John chapter 4 verse 7. Those who are born of God, they love God's children and they love to have fellowship with them. आजकल लोगों को फेलोशिप पसंद नहीं है जी. फेलोशिप कैसे होती है? खाली फिजिकल गेट टुगेदर से नहीं होगा. अभी मैं मैसेज प्रीच कर रहा हूँ, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ फेलोशिप इन दिस मॉडर्न एरा, बट इट कैन नॉट ऑफ कोर्स रिप्लेस द फिजिकल गेट टुगेदर. At the same time, we must use the media in these end times to connect together, to have fellowship together for the glory of God. तो बहुत लोग कहते हैं हम तभी जुड़ेंगे जी जब हम फिजिकली जब इकट्ठे होंगे जी. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, दिस ऑनलाइन मीटिंग, अभी प्रभु ने अपने भविष्यवक्ताओं को प्रकट किया है कि दिस ऑनलाइन मीटिंग इज गोइंग टू बिकम अ न्यू नॉर्म इन द कमिंग टाइम्स एंड द सीजन्स. और बहुत ज़रूरी है हमें एकत्रित होना जहाँ पर मौका मिले. जैसे भी वचन प्रचार हो रहा है जी, फिजिकल हो या ऑनलाइन हो, नेवर एवर मिस द अपॉर्चुनिटी. आप किसी भी कलीसिया के क्यों ना हो, जहाँ पर भी वचन प्रचार हो रहा है आप वहाँ पर एकत्रित जरूर हो. चाहे वो ऑनलाइन हो रहा है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो रहा है, गूगल मीट, जूम, फेसबुक, यूट्यूब और फिजिकल गैदरिंग. एटलीस्ट द वर्ड ऑफ गॉड इज बीइंग प्रीच्ड एंड यू आर हैविंग दैट फेलोशिप विद द सेंट्स ऑफ गॉड. यू आर प्रेइंग टुगेदर इन वन गॉड. आप कम से कम प्रार्थना तो कर रहे हैं, आप कम से कम वचन तो सुन रहे हैं, आप कम से कम आराधना तो सुन रहे हैं और मिलकर आराधना कर रहे हैं अपने घरों में. अपने समय को वेस्ट मत करें, बट एटलीस्ट ज्वाइन इन वर्शिप, एटलीस्ट ज्वाइन इन द वर्ड ऑफ गॉड, एटलीस्ट ज्वाइन इन प्रेयर.
और हो सकता है कि उसी वचन का अलग प्रकाशन उसी वक्त प्रभु आपको दे रहे हो अपने घर में। बट हैव रेवरेंस टूवर्ड्स गॉड। रेवरेंस होनी बहुत जरूरी है जी। एक अच्छा विश्वासी वो है, एक अच्छा परमेश्वर का जन वो है जो आदर करता है जी प्रभु का। आदर कैसे करता है जी? अब ये नहीं कि अब लेट के सुन रहे हैं वचन क्योंकि अब चर्च तो जाना नहीं है। यू मस्ट गेट रेडी एज इफ यू आर मीटिंग गॉड, एज इफ यू आर मीटिंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एवरी संडे। आप प्रभु यीशु मसीह से अगर मिलने जाएंगे, कैसे जाएंगे जी आप मिलने? उस तरीके से मिलें। जब हम एक साथ एकत्रित होते हैं प्रभु की उपस्थिति में, हम क्यों होते हैं जी? हम प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात कर रहे हैं। किसी चर्च में नहीं जा रहे, किसी कलीसिया में नहीं जा रहे, बट वी आर मीटिंग द क्रिएटर ऑफ द चर्च। वी आर मीटिंग द क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ। वी आर मीटिंग द क्रिएटर ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, जिन्होंने हमें बनाया, जिन्होंने कलीसिया को बनाया, जिन्होंने पूरे सृष्टि की रचना की, स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। हम उस महान परमेश्वर हमारे पिता से मिलने जाते हैं जी। उसमें कोई रिचुअलिज्म नहीं है। लेकिन अगर पता हो कि प्रभु यीशु मसीह आपके इस वक्त पास खड़े हैं, तो आपके बॉडी पोस्चर फर्क हो जाएगा जी। बिकॉज ही इज ओमनी प्रेजेंट। वो सर्वव्यापी, सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। सर्वव्यापी मतलब आपके साथ इस वक्त भी मौजूद है वो। आप उन्हें देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी हमारी कम होती है जी। लेकिन जब आप आत्मा में बढ़ते हैं तो आपको महसूस होना शुरू हो जाता है, आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि अब प्रभु यहाँ पर मौजूद है, अब परमेश्वर का फरिश्ता यहाँ पर मौजूद है, अब प्रभु की उपस्थिति है, अब प्रभु की सामर्थ है, अब प्रभु की चंगाई की सामर्थ बह रही है। हालेलुया, हालेलुया। किस तरह की अनॉइंटिंग फ्लो कर रही है जी, वो आपको महसूस होने लगेगा। जो ओबीडियंस की जो आयत है, आप पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 3 आयत को भी नोट डाउन कर सकते हैं। और प्रभु से प्रेम करने के लिए यूहन्ना 8:42 आप नोट डाउन कर सकते हैं जी। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत के मुताबिक, जो प्रभु से उत्पन्न होते हैं जी, वो संसार से प्रेम नहीं करते। द लस्ट ऑफ द फ्लैश, द लस्ट ऑफ द आईज एंड द प्राइड ऑफ लाइफ, ऑल दीज थिंग्स बिलोंग टू द वर्ल्ड। दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड टीचेस अस। और ये सब जाती रहती हैं जी, लेकिन जो प्रभु की इच्छा पर चलते हैं वो हमेशा बने रहते हैं। वचन हमें सिखाता है। पहला यूहन्ना 2:15 और 16 में आप ये बात पढ़ सकते हैं जी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घूमने फिरने नहीं जाएंगे, आप किसी से बातचीत नहीं करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो करप्ट लाइफस्टाइल हो गया दुनिया का, जो पाप भरा लाइफस्टाइल हो गया दुनिया का, आप उसके साथ नहीं सहभागी होते हैं, आप गलत चीज़ों के सहभागी नहीं होते हैं। पहला यूहन्ना 5:4, जो प्रभु से उत्पन्न हुए हैं वो अपने विश्वास के द्वारा संसार के ऊपर जयवंत होते हैं जी। कई बार आपके घर में लड़ाई झगड़े होंगे, पेरेंट्स के बच्चों के साथ, हस्बैंड वाइफ के आपस में, और भाई बहनों के आपस में, अलग अलग तरीके से होंगे जी। संसार आपको रोकेगा प्रभु में आगे बढ़ने से। कहीं वो मेन कारण क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह में आगे नहीं बढ़ना जी। किस तरीके से रोका जाए और संसार में वापस खींचा जाए। लेकिन वचन में लिखा हुआ है आपका विश्वास है जो संसार के ऊपर जयवंत बनाता है जी आपको। इट इज द वर्ड, इट इज द फेथ दैट गिव्स यू द विक्ट्री टू बी कंकरर्स, मोर देन कंकरर्स ओवर द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। सतावट होती है, विरोध होता है, लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह प्रभु में आगे ना बढ़े, किसी तरह आपके ऊपर क्वेश्चंस दागे जाते हैं जी कि आपको क्या मिला प्रभु में आकर, है कि आपके पास। द प्रॉब्लम इज लोग क्या कैसे नापते हैं, अगर तो फाइनेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रभु के नज़दीक होगा, अगर नहीं है तो इसका मतलब नहीं होगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट, देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा समय हमेशा होता है, अपने भाइयों को प्रभु ने कहा, लेकिन मेरा समय हमेशा नहीं होता है। इट इज़ गॉड्स टाइम, प्रभु का समय है जी, प्रभु का समय है जी हर एक चीज़ का। हालेलुया। तो बहुत ज़रूरी है समझना जी कि जो समय है प्रभु का, उस वक्त सब कुछ ब्यूटीफुल होता है जी, बट वी मस्ट कीप आवर फेथ इंटैक्ट। और यहाँ पर हमें फ्रूट ऑफ फेथ चाहिए। फेथ के भी 7 लेवल्स हैं जी, विश्वास के 7 स्तर हैं। जो फल है विश्वास का, गलातियों 5:22-23 में आप पढ़ेंगे 9 फलों के बारे में। उसमें से विश्वास का फल हमें बनाए रखता है कठिन परिस्थितियों में। लेकिन जो विश्वास का वरदान उतरता है वो परिस्थितियां बदल देता है प्रभु की महिमा के लिए, जो 9 वरदानों में से एक है। पहला कोरिन्थियों 12वां अध्याय आप 7 से 11 पढ़ सकते हैं जी, तो आपको 9 वरदानों के विषय में पता लगेगा, और आपको पता लगेगा कि उसमें विश्वास का वरदान भी है। तो वरदान के कार्य, विश्वास एक ऐसा वरदान है जो फल भी है और वरदान भी है। सो वी मस्ट बी फेथफुल इन आवर फेथ, वी मस्ट
हैव द गिफ्ट ऑफ फेथ टू ट्रांसफॉर्म द सिचुएशन। तो जब ऐसा होगा तो संसार आपके ऊपर हावी नहीं होगा। आपने देखा भी नहीं है प्रभु को, फिर भी आप विश्वास से जयवंत होंगे प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु ने कहा धन्य वे जो प्रभु को बिना देखे, है ना जी, उन पर विश्वास करते हैं जी। दे आर ब्लेस्ड वंस। ये प्रभु का अनुग्रह है आपके और मेरे लिए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 5 और 6 अगर आप पढ़ेंगे, जो परमेश्वर के लोग होते हैं ना जी, उनकी जो कन्वर्सेशन होती है वो गॉडली मैटर्स के ऊपर होती है। उनकी स्पीच जो है वो प्रभु से रिलेटेड होगी। मैं कई ऐसे प्रीचर्स से मिला हूँ जी जो प्रभु के अलावा कोई और बात ही नहीं करते, एंड देयरफॉर दे आर अंडर द क्लाउड ऑफ अनॉइंटिंग 24 आवर्स। दे आर अंडर द क्लाउड ऑफ ग्लोरी 24 आवर्स। वो महिमा की बातों में वास करते हैं क्योंकि उनके ज़बान से ही महिमा की बातें निकलती हैं। तो हमारी ज़बान से क्या होता है जी, हम इरिटेट भी होते हैं, हम गुस्सा भी होते हैं, हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, हम सिलेंडर भी करते हैं, हम लड़ाई झगड़े भी करते हैं, हम ईर्ष्या भी करते हैं। हम ये देख रहे हैं दूसरे को क्या मिल गया, दूसरा क्या कर रहा है, हमें क्या मिला। वी ऑलवेज कंपेयर, और ये हमारी प्रॉब्लम होती है जी। तो हमारी ज़बान में जो अनुग्रह उतरना चाहिए वो नहीं उतरता। परमेश्वर के लोग जो भक्त होते हैं, भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं, उनकी ज़बान सबसे पहले बदलाव आएगा जी उसके अंदर। ये बहुत ज़रूरी है समझना। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल देंगे फिर कहें अरे भाई मैं तो अब ऐसा ही हूँ। देखिए क्या लिखा है, पहला यूहन्ना 4, 5 और 6। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। हालेलुया। संसार आपकी सुनेगा। आपकी स्पीच जो है, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15वें अध्याय में भी कहा कि आपके घराने के लोग जो हैं वो आपका विरोध करेंगे जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरा विरोध किया तो तुम्हारा भी होगा, और जब तुम्हारा वो कर रहे हैं तो तुम्हारा नहीं कर रहे हैं विरोध, वो मेरा विरोध कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और जो मेरा विरोध कर रहा है वो मेरे पिता का विरोध कर रहा है। हालेलुया। तो याद रखिएगा जी, आप उन्हें खुश करेंगे वो आपके साथ, आप जब तक उन्हें खिला पिला रहे हैं, आप उनके साथ उठ बैठ रहे हैं, आप पैसा खर्च रहे हैं, एवरीबडी विल बी हैप्पी विद यू। बट द मोमेंट व्हेन यू टॉक अबाउट गॉड, व्हेन यू आर डेडिकेटेड फुल्ली टू द लॉर्ड, तो वो क्या कहेंगे जी, अरे ये तो ज़्यादा गॉड कर रहे हैं, ये ज़्यादा प्रभु में ये करने लग गया आजकल। इवन विश्वासी जो हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखा जी, वो एकदम से पॉइंट आउट करने लग जाते हैं जी, और वो कहते हैं कि ज़्यादा प्रेयर करना, ज़्यादा वचन पढ़ना ये लीगलिस्टिक है जी, ये रिचुअलिज्म है, ये एक लॉ है। और वहीं पर सेटन जो है वो डिसेप्शन लेकर आ गया ताकि चर्च जो है, परमेश्वर के लोग जो हैं वो भरमाए जाएं। ज़्यादा लंबी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। और वो कोर्ट क्या करेंगे कि फरीसियों को प्रभु ने चिताया कि तुम लंबी प्रार्थना करते हो। आप उस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ें, प्रभु ने क्या कहा। मत्ती 23वें अध्याय में प्रभु ने बहुत लंबा लेक्चर दिया जी फरीसियों और सदूकियों को, शास्त्रियों को, जो दिखावा करते थे। वाइट वॉश टूम्स कहा प्रभु ने। तो आप पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ें किस बारे में कहा। प्रभु ने ये नहीं कहा लंबी प्रार्थना मत करो, प्रभु ने कहा तुम दिखावे के लिए लंबी प्रार्थना करते हो, तुम रोड पर खड़े होकर लंबी प्रार्थना करते हो लोगों को दिखाने के लिए, यू मेक अ शो ऑफ इट। तो उस कॉन्टेक्स्ट को पूरा समझें जी। प्रभु यीशु मसीह खुद पूरी रात प्रार्थना करते थे। संत पौलुस खुद कहते हैं मैं सबसे ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। भविष्यवक्ता मूसा पूरी रात पहाड़ी पर और कई बार अर्ली मॉर्निंग पहाड़ी पर जाके प्रार्थना करते थे। वाई? बिकॉज वी मस्ट स्पेंड टाइम एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। और तब प्रभु का अनुग्रह बढ़ना शुरू होता है। द मोर यू स्पेंड टाइम इन हिज प्रेजेंस, द मोर हिज ग्रेस इज गोइंग टू बी शावर्ड अपॉन यू। रोमियो 8:14 में जब आप पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं वो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं जी। Those who are the children of God, they will be led by the Holy Spirit. बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं हमें तो यूहन्ना 1:12 में कहा गया है हम प्रभु के संतान बन गए, हम पुत्र पुत्रियों के अधिकारी हो गए जी। अधिकार वर्ड यूज किया गया, आप खुद करें। यू कैन नॉट यूज दैट अथॉरिटी ऑफ बीइंग द सन ऑफ गॉड अनलेस यू आर मैच्योर इनफ, अनलेस यू आर लेड ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड। अगर हम घर के रूल्स के मुताबिक नहीं चल रहे हैं तो उड़ाऊ पुत्र के समान हम अलग हो जाते हैं जी अपने पिता से, स्वर्गीय पिता से। लेकिन अगर हम एक बॉन्ड सर्वेंट की तरह भी आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो पुत्र से बढ़कर हो जाते हैं प्रभु की महिमा के लिए। तो जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे, उसमें लिखा हुआ है।
मैं कभी इस पर भी बताऊंगा कि कौन कौन से लोग हैं जिनको पुत्र कहा गया है। खाली ये नहीं कि जो पिता कहते हैं और वो पुत्र बन गए, या आपने विश्वास से ग्रहण किया और आप पुत्र बन गए। वो अधिकार आपको जरूर मिल गया विश्वास से, बट यू कैन नॉट स्टेप इनटू दैट ग्रेस ऑफ बीइंग द सन्स एंड द डॉटर्स ऑफ गॉड अनलेस सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड। आप सर्वेंट के तौर पर जरूर रह सकते हैं, बट यू हैव टू बी फेथफुल इन लिटिल। प्रभु को बुरा नहीं लगता ये पिता कहकर जब उन्हें बुलाओ, लेकिन आप पिता जब कहकर कुछ और करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता। नथिंग इज हिडन फ्रॉम गॉड। आप अर्थली फादर मदर से सब कुछ छिपा सकते हैं, लेकिन हेवनली फादर के सामने सब कुछ ओपन रहता है। सो व्हेन वी एड्रेस हिम एज फादर, देन वी मस्ट सी टू इट कि व्हाट डू वी मीन। तो उनका डीएनए भी हमारे अंदर आ जाता है, फिर वो हमारे अंदर होते हैं जी। देन ग्रेटर इज ही दैट इज इन अस देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। उस रेवलेशन के साथ फिर हम कार्य करते हैं जी। तो जो वाकई में बॉर्न अगेन है वो क्या होगा जी? पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेगा। उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं, जो प्रभु से उत्पन्न हुए हैं वो अबाइड करते हैं जी, स्टेबल रहते हैं प्रभु में, बने रहते हैं प्रभु में। अगर वो जन्मा ही नहीं है प्रभु से तो वो क्या होगा? गारंटेड प्रूफ है कि वो एक दिन प्रभु को छोड़ देगा, क्योंकि वचन में लिखा जितनों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया उन्होंने नहीं विश्वास किया। तो प्रभु एक प्रिविलेज देते हैं कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में हो। एट द सेम टाइम वी मस्ट अबाइड इन द लॉर्ड। और उसका एक तरीका है प्रभु भोज। जो प्रभु में नई सृष्टि प्राप्त करते हैं वो प्रभु भोज में शामिल होते हैं, और उसकी एक बड़ी आशीष का भाग ये है कि आप प्रभु में बने रहते हैं। आप प्रभु में बने, खाली विश्वासी होना काफ़ी नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जैसे प्रभु ने बपतिस्मा लिया और कहा कि अवश्य है कि ये धार्मिकता पूरी हो, सो दैट राइटियसनेस, ऑल राइटियसनेस इज फुलफिल्ड। तो जब हम कोई भी कार्य करते हैं, प्रभु भोज में शामिल होते हैं, तो वो एक स्थिरता का काम करता है, क्योंकि वो एक चिन्ह के तौर पर हम प्रभु के लहू को ले रहे हैं जी। वो लहू हमारी रगों में दौड़ता है, वो हमें बनाए रखता है प्रभु में। हालेलुया। और आज हम मीटिंग के बाद प्रभु भोज में जुड़ेंगे। जो जुड़ना चाहते हैं आप बता सकते हैं, हम आपको लिंक भेज देंगे। और मरकुस 16वां अध्याय 17 से 20, जो परमेश्वर में नया जन्म प्राप्त करते हैं उनके साथ ये 5 चिन्ह होते हैं जी। सबसे पहले अंधकार की ताकतों के ऊपर परमेश्वर अधिकार देते हैं कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। दूसरा क्या कहते हैं प्रभु? तुम नई भाषा बोलोगे। ये चिन्ह होने बहुत ज़रूरी है जी। उसके बाद प्रभु क्या कहते हैं कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे भी हो जाएंगे। और अगर कोई विष भरी चीज़ या कोई ऐसी हानिकारक चीज़ अगर वो पी लेते हैं तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा जी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम ज़बरदस्ती हम विष पीना शुरू कर दें और कहें देखो जी वचन में लिखा है। दैट इज़ चैलेंजिंग और टेस्टिंग गॉड। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई धोखे से भी आपके साथ अगर कुछ ऐसा कर रहा है तो आप अगर सच्चे विश्वासी हैं तो प्रभु आपको बचाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। अगर वो सांपों को भी उठा लेंगे तो उनकी कोई हानि नहीं होगी। इसका नहीं कि आप सांप उठाना शुरू कर दें। In other words, if there is an attack of the devil in any sphere, Lord is going to bring you out of it for the glory of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God's authority operates in a true believer. प्रभु ने कहा यदि आप विश्वास करते हैं तो पहाड़ को बोलेंगे टल जाओ और समुद्र में जा पड़, तो वो हो जाएगा जी। उसके लिए ये विश्वास के साथ बोलेंगे। तो विश्वासी के चिन्ह है, वो पहाड़ को बोलेगा भी और टल जाएगा। उसके लिए अभिषेक नहीं चाहिए। राई के दाने के बराबर विश्वास प्रभु ने कहा, राई के दाने के बराबर। तो एक विश्वासी का क्या चिन्ह है? वो प्रभु के अधिकार में चलना शुरू होता है। आपको उसके लिए बहुत बड़ी टीचिंग नहीं चाहिए कि अधिकार में चलना है, आपको सिर्फ विश्वास करना है। यूहन्ना 14:12 में अगला साइन प्रभु ने कहा, एक विश्वासी का क्या है? वेरीली वेरीली आई से ऑन टू यू, ट्रूली ट्रूली आई से ऑन टू यू, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। क्या कहता हूं? प्रभु ने कहा यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, जो काम मैं करता हूं वरन तुम भी करोगे और उससे बढ़कर भी करोगे। तो जैसे प्रभु ने काम किया वैसे आप भी करेंगे। अगर आपका विश्वास है कि इंस्टेंट मिरेकल्स होंगे तो इंस्टेंट मिरेकल्स होंगे भी। अगर आपका विश्वास है 5 रोटी 2 मछली गुणानुवाद हो जाएगी तो वैसे ही हो जाएगा आपके साथ। अगर आपका विश्वास है कि परमेश्वर सुपर नेचुरल प्रोविजन देंगे, जैसे प्रभु ने पतरस और प्रभु यीशु मसीह दोनों का टैक्स का इंतजाम किया, वैसे परमेश्वर आपका भी करेंगे। यदि आपको विश्वास है कि कोढ़ी भी शुद्ध होंगे
जब आप उन पर हाथ रख देंगे तो वैसे ही होगा आपके साथ। हालेलुया। वी जस्ट नीड अ चाइल्ड लाइक फेथ, जस्ट ट्रस्ट इन हिम, बिलीव इन हिम। मत्ती 16:24, जो प्रभु का अनुसरण करते हैं, प्रभु के पीछे आते हैं, सबसे पहला चिन्ह क्या है? वो अपना इंकार करते हैं, अपना क्रूस उठाते हैं। तो सच्चा विश्वासी कौन है? अपना इंकार करके अपना क्रूस उठाएगा जी। लेकिन दुख की बात क्या है? आज की डेट में जो गलत शिक्षा क्या आ गई है, अपना इंकार करने की जरूरत नहीं है, प्रभु ने सबको सूली पर कर दिया है। अपना क्रूस उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आपका क्रूस उठा लिया। वचन में कहाँ लिखा है? प्रभु ने आपका क्रूस उठाया। प्रभु ने क्रूस पर अपनी जान दी ताकि आपको और मुझे निजात दे सके पाप से। लेकिन प्रभु ने यह भी कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए। आप किसी और का नहीं उठा सकते। अपना इंकार करना, अपना क्रूस उठाना। और इसलिए प्रभु ने प्रार्थना में भी सिखाया कि फादर, योर किंगडम कम, योर विल बी डन इन माई लाइफ एज इट इज इन हेवन। मेरी इच्छा नहीं प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो। यही प्रभु यीशु मसीह ने गत्सेमनी बगीचे में प्रार्थना की। लेकिन एक स्टेज आती है जब आप मैच्योरिटी के साथ प्रभु में चलते हैं, जो आपकी इच्छा होती है वो प्रभु पूरी करते हैं। प्रभु ने कहा, जो कुछ तुम चाहते हो मांगो मेरे पिता से मेरे नाम से, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब नहीं है कि आप सोचें कि मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी और हमें मांगना नहीं है। प्रभु ने कहा मांगो, लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि अपना इंकार करना आना चाहिए। अगर प्रभु कहते हैं अपना इंकार करो तो उसके लिए भी तैयार हैं जी। अगर प्रभु कहते हैं अपना क्रूस उठाओ, उसके लिए भी तैयार हैं जी। जिस मैसेज में प्रभु यीशु मसीह का क्रूस नहीं है वो मैसेज नहीं है जी। अगर कोई वचन कोई प्रचार कर रहा है लगातार कई दिन तक और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया हमारे लिए सूली पर या पुनरुत्थान की सामर्थ्य के बारे में नहीं बताते हैं, तो वो उनके अंदर सदूकी वाली आत्मा है जी। जो सदूकी है वो पुनरुत्थान नहीं मानते। सैडुसीज डोंट बिलीव इन द रिजरेक्शन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और इन रिजरेक्शन पावर। Daniel chapter 11 verse 32, this is also the prophecy for the end times। ये भविष्यवाणी भी अंतिम दिनों में। Those who know their God are strong and shall do exploits। जो प्रभु को जानते हैं वो अलौकिक काम करेंगे, अद्भुत आश्चर्य कर्म करेंगे। सिर्फ प्रभु को जानना है आपको। खाली प्रभु के नाम पर विश्वास मत करिए, लेकिन उनको जानिए और गहराई के साथ। हालेलुया। हालेलुया। एक और बात बताऊंगा जी, फिर मैं प्रार्थना करूंगा। जो जेम्स चैप्टर 3 वर्स 15 to 17, याकूब 3 अध्याय 15 से 17। द वन हु इज बॉर्न फ्रॉम अबव हैज गॉडली विजडम, गॉडली नॉलेज। स्वर्गीय बुद्धि उसके अंदर काम करती है, स्वर्गीय ज्ञान उसके अंदर काम करता है। मेरे प्रियो, आज संसार में बहुत करप्ट बुद्धि लोगों की हो गई है जी, भ्रष्ट हो गई है जी बुद्धि। गलत गलत चीजें वो लेकर आ रहे हैं संसार में लोगों को भरमाने के लिए। वो शैतान की बुद्धि है जी, वो संसारिक बुद्धि है, वो कार्नल है, उसमें लिखा हुआ है। डिमोनिक, सेंशुअल एंड वर्ल्डली, ये 3 कैटेगरीज लिखी गई हैं जेम्स में। लेकिन जो प्रभु की ओर से जो बुद्धि है वो प्योर है, अनबायस्ड है, विदाउट पार्शियलिटी। वो गॉडली विजडम है जी, जो प्रभु की ओर लोगों को लेकर जाती है। वो सेल्फ नहीं देखती है, लेकिन परमेश्वर के चरणों में आपको लेकर आएगी जी। हम कहते हैं पवित्र आत्मा हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। सो इट विल ऑलवेज ग्लोरीफाई द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। अगर कोई मिरेकल भी हो रहा है वो प्रभु यीशु मसीह की ही महिमा होगी उस बात से। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम देखें कि हमारे अंदर कौन सा चिन्ह पाया जाता है विश्वासी का। अगर कोई ऐसा है जो नहीं पाया जाता तो आज हम सहायता मांगे पवित्र आत्मा से। वी मस्ट आस्क द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट एंड ही इज ग्रेशियस इनफ टू करेक्ट अस ऑन एवरी स्टेप दैट वी टेक, प्रोवाइडेड वी आर विलिंग टू इन्वॉल्व हिम। आप इन्वॉल्व तो करिए। जब मुसीबत आए तब इन्वॉल्व हम करते हैं तो तब तक बहुत लेट हो जाता है जी। आप पहले इन्वॉल्व करें। ही विल गाइड योर फुटस्टेप्स। वो आपका मार्गदर्शन करेंगे जी। Psalm 32 वर्स 8, वो अपनी आंखों से परमेश्वर जो है आपका मार्गदर्शन करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो आज सबसे पहले हम प्रभु से प्रेम रखें जी, प्रभु के लोगों से प्रेम रखें। अगर हमारे अंदर कोई भी जलन, द्वेष, ईर्ष्या, या हमें लगता है कि कईयों को ऐसा लगता है कि दूसरे को कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, आप कंपेयर मत करें जी। आर कॉलिंग इज डिफरेंट, वी आर यूनिक, आर DNA इज डिफरेंट। जो आपके पास है वो किसी और के पास नहीं है। इसलिए परमेश्वर से बातचीत करें एंड इज गोइंग टू गाइड यू फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। प्रभु आपको वो बातें देंगे जो और किसी के पास नहीं है। प्रभु ने किसी और को उसकी बुलाहट के मुताबिक सब कुछ दिया है जी। आपको प्रभु आपकी बुलाहट के मुताबिक सब कुछ देंगे। हेल्दी कंपटीशन करिए। मुझे और प्रेयर करनी है जैसे दूसरे कर रहे हैं, मुझे और वचन पढ़ना है जैसे दूसरे पढ़ रहे हैं, मुझे और संगति में बढ़ना है जैसे दूसरे बढ़ रहे हैं। दूसरे को नीचा के दिखाने के लिए नहीं, अपने आप के नेम फेम गेन के लिए नहीं, बट फॉर योर डीपर इंटीमेसी
विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के साथ गहराई में और संबंध में चलने के लिए। आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने चलें और हम आज अपने जीवन को टटोलें। हम कहते हैं हम प्रभु में हैं, हम कहते हैं कि हम नई सृष्टि हैं, हम कहते हैं कि हम नया जन्म प्राप्त किया है, तो क्या वाकई में ये बातें हमारे अंदर पाई जाती हैं? बहुत सारी बातें हैं जो नहीं पाई जाती होंगी जी, लेकिन आज हम पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगे। लेट अस आस्क द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट विद मीकनेस इन आवर हार्ट्स, विद meek hearts and with humble attitude. Let us not point fingers at others and slander others, but we must mind our own business. We must seek the face of the Lord all the time. ये सिर्फ एक पार्ट है छोटा सा मैसेज का जो मैंने आपको बताया जी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वचन में लिखी है नई सृष्टि की, जो जिन्होंने नया जन्म प्राप्त किया जी। Being born again. What are the signs of being born again? Are we manifesting those signs? क्या वो चिन्ह प्रकट हो रहे हैं हमारे जीवन में? We are not perfect, but we are moving on to perfection for the glory of God. प्रभु जी मैं हर एक प्रियजन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ लॉर्ड, अपने लिए और हर एक जन के लिए इस मीटिंग में लॉर्ड, सबको आप आशीषित करें। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं प्रभु जी। हमने बहुत सी गलतियाँ की हैं, बहुत से गुनाह किए हैं प्रभु जी। हम मानते हैं प्रभु जी कि हमने आपको क्रूस पर बार बार चढ़ाया है प्रभु जी। हम विनती करते हैं कि अपने लहू से सबको शुद्ध कर दीजिए, हर एक की जबान को शुद्ध कर दीजिए, हर एक की आंखों को शुद्ध कर दीजिए, हर एक के मनों को शुद्ध कर दीजिए, क्योंकि सोचना भी करने के बराबर आपका वचन कहता है। फादर क्लीन आवर माइंड्स लॉर्ड दिस डे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। क्लीन आवर टंग लॉर्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। क्लीन आवर एक्शंस लॉर्ड। गिव अस द ग्रेस टू डू द डीड्स ऑफ आवर हेवनली फादर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। Give us the grace to be filled with the love of God in the name of Lord Jesus. अनुग्रह प्रदान करें कि हम प्रभु के प्रेम से भरने पाए, प्रभु के लिए सबसे पहले, और प्रभु जी प्रभु के लोगों के लिए लॉर्ड। जो भी आपने बनाया है प्रभु जी, हम सब के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी सृष्टि के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं, चाहे वो प्रभु में है या नहीं है प्रभु जी। हमें माफ कर दीजिए, हमने किसी का दिल दुखाया। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं लॉर्ड। हमारे अंदर और फल उपजने पाए, हम पश्चाताप के योग्य फल लाएं लॉर्ड। जो बातें आपको पसंद नहीं, हमारे व्यवहार में, हमारे सोच विचार में, हमारी आदतों में, हमारी संगति में, वो आप ले लीजिए लॉर्ड। हम सबको अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए, हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए लॉर्ड। जो भी लोग इस मीटिंग में प्रभु जी किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, उस बीमारी को हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई फैमिली प्रॉब्लम में उलझा हुआ है, फैमिली प्रॉब्लम को हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई जॉब में या बिजनेस में प्रभु जी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर अधिकार ले रहे हैं और बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने लोगों को आप आशीषित करें, ऊंचाइयों पर रखें। लेट देम फ्लाई हाई लाइक ईगल्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो भी इनकी पेंडिंग प्रेयर रिक्वेस्ट है, उनका स्पीडली आंसर आने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लेट देम सी द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड इन द लैंड ऑफ द लिविंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट अस शैल प्रॉस्पर बाय एनी मींस इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम। And every tongue that rises up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn, for this is our inheritance, our heritage, and righteousness from the Lord. पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करें, आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं। सारे धर्म हम आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और मैं डिवाइन रेस्टोरेशन हर एक के लिए बोल रहा हूँ इस मीटिंग में, 14 जनरेशन पहले तक, हर एक अच्छी बात का, जो भी हमने अपनी गलतियों से गवाया, हमारे पेरेंट्स की गलतियों से या पूर्वजों की गलतियों से, उस सब के लिए हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं और डिवाइन रेस्टोरेशन बोल रहे हैं हर एक अच्छी बात का प्रभु यीशु मसीह के नाम में, इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने। प्रभु जी ये मंथ गुड न्यूज का मंथ हो आपके लोगों के लिए, शुभ समाचार का मंथ हो प्रभु जी आपके लोगों के लिए लॉर्ड, अद्भुत गवाहियों का मंथ हो आपके लोगों के लिए लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस वचन में, प्रार्थना में, आराधना में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, जो लाइव या रिकॉर्डिंग में जुड़े, सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आप ये मैसेज एंड टाइम प्रोफेटिक विजन यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं बाद में, और हम सब के लिए प्रार्थना करते रहें जी। और भी बुक्स हमने शेयर किए, उनको आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने आत्मिक उन्नति के लिए। जो हम प्रार्थना करते हैं अलग अलग विषयों पर, उसके लिए आप लगातार प्रार्थना करते रहें और कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। जिस भी मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़े हैं उनसे सीखने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए,
और लगातार सहभागिता रखने के लिए जी, बिकॉज गॉड वॉन्ट्स टू गिव हिज बेस्ट टू यू एंड रिमेंबर दैट गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल. योर बेस्ट इज येट टू कम. कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग एंड कीप प्रेजिंग द लॉर्ड. सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते रहें जी. और अब हम तुरंत लॉर्ड सपर में जुड़ेंगे जी विद इन 10 मिनट्स बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. और प्रभु आप सबको आशीषित करें. गॉड ब्लेस यू. प्रेज द लॉर्ड.